सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम प्रकाश त्रिवेदी अस्मि, प्रवक्ता संस्कृत प्रभुनारायण राजकीय इंटर कॉलेज रामनगर वाराणसी। अहम अस्यां कक्षायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अद्य वयं समासविषये पठिष्यामः। अहम हिंदी भाषायामेव पाठयामि। प्रिय छात्रों, आज हम लोग समास का सामान्य परिचय जानेंगे। समास शब्द का अर्थ क्या है, तो इसके विषय में कहा गया है कि समसनम समासः। समसनम अर्थात संक्षेप को ही समास कहा जाता है। अनेकस्य पदस्य एक पदी भवनम समासः। अनेक पदों का एक पद बन जाना ही समास कहलाता है। तो अब बात इस पर आएगी कि समास के कितने भेद हैं। तो समास के 5 भेद हैं। समासः पंचधा। कौन कौन से? तो केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। इसमें तत्पुरुष के भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु है, इसलिए उसकी अलग से गणना नहीं किया है। अब हम क्रमशः एक एक समास के विषय में सामान्य जानकारी करेंगे। पहला समास केवल समास। इसके विषय में कहा गया कि सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः प्रथमः। जिस समास का कोई विशेष नाम नहीं कहा गया है वह केवल समास नामक प्रथम समास है। जैसे भूतपूर्वः। दूसरा प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः द्वितीयः। प्रायः जिसमें पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो वह द्वितीय दूसरा अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होगा। जैसे अधिहरि, इसमें पूर्व पद अधि अव्यय है। अगला समास प्रायेणोत्तर प्रधानस्तत्पुरुषस्तृतीयः। प्रायः जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो वह तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो, बाद वाले पद की प्रधानता हो, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः। तत्पुरुष भेदः कर्मधारयः, कर्मधारय भेदो द्विगुः। तत्पुरुष का ही एक भेद कर्मधारय है और कर्मधारय का एक भेद द्विगु है। तो तत्पुरुष का जो भेद कर्मधारय है वो कहाँ होगा? कहते जहाँ विशेषण और विशेष्य का समास होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है, और जहाँ विशेषण संख्यावाचक हो जाता है वही द्विगु हो जाता है। तो जहाँ विशेषण और विशेष्य का समास होता है वहाँ कर्मधारय होता है। जैसे नीलोत्पलम, नीलम च तत् उत्पलम। नीला कमल, यहाँ कमल का विशेषण नीला है। तो जहाँ विशेषण और विशेष्य का समास होता है वहाँ वह कर्मधारय हो जाता है, और कर्मधारय का भेद द्विगु है। जब विशेषण और विशेष्य का समास हो और विशेषण संख्यावाची हो तो वहाँ पर द्विगु हो जाएगा। जैसे पंचगवम, पंचगवम, पंचानाम गवाम समाहारः। 5 गायों का समाहार। यहाँ विशेषण जो है वह संख्यावाचक है पंच, अतः यहाँ द्विगु समास हुआ। इसके बाद बहुब्रीहि प्रायेणान्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहिश्चतुर्थः। प्राय जहाँ पर अन्य पदार्थ की प्रधानता हो, न प्रथम पद की, न पूर्व पद की, न उत्तर पद की, अपितु अन्य पद की प्रधानता हो तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। जैसे हमने कहा
लंब कड़ह, तो लंबे कान वाला, लंबोदरह, लंबा है उदर जिसका। तो यहाँ पर न पूर्व पद की प्रधानता है न उत्तर पद की प्रधानता है, अपितु अन्य पद की प्रधानता है। जहाँ अन्य पद की प्रधानता होती है वहाँ वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसके बाद प्रायेणोभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व पंचमः, जिसमें उभय पद की अर्थात उभय पद प्रायेणोभय पदार्थ प्रधानो, जिसमें उभय पद की प्रधानता हो, यानी पूर्व पद की भी प्रधानता हो और उत्तर पद की भी प्रधानता हो, तो वहाँ पांचवा द्वंद्व नामक समास होता है। जैसे राम लक्ष्मणौ, इसमें राम की भी प्रधानता है, लक्ष्मण की भी प्रधानता है, अतः दोनों पद प्रधान होने से यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने आज की कक्षा में समास का सामान्य परिचय जाना। धन्यवाद।